हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट div एंड स्पैन। अब ये div और span होते क्या हैं? सबसे पहले div एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो div इज अ कंटेनर एलिमेंट दैट होल्ड्स अदर एलिमेंट्स और ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर। ये जो div एलिमेंट है अपने पास, इसके कुछ अपनी फंक्शनैलिटी नहीं है कि किस काम में आता है। इट एक्ट्स एज अ कंटेनर एलिमेंट। ये कंटेन करता है बाकी टैग्स को या फिर बाकी एलिमेंट्स को, एंड उन्हें ग्रुप करने के काम आता है। जब हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे तो फिर अगर हमें एक साथ कुछ मल्टीपल चीजें हैं जिन्हें हमें स्टाइलिंग देनी है या फिर कलर चेंज करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे div में रख देंगे। दैट मीन्स div कंटेनर के यूज से उसके अंदर डाल देंगे सारे को, एंड div को हम लोग कलर दे देंगे। या फिर उसके फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, या फिर उसकी फॉन्ट विड्थ चेंज करनी है, एनीथिंग लाइक दैट वी कैन डू दैट इफ वी यूज div। ठीक है, एक ही साथ सारे के स्टाइल चेंज हो जाएंगे। ऑल्सो div इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब कि वो पूरा का पूरा लाइन या फिर पूरा का पूरा विड्थ, जितना भी उसके पास अवेलेबल होगा, वो पूरा का पूरा विड्थ वो ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है। सो सबसे पहले चलते हैं एंड बात करते हैं कि हम लोग div को कैसे डिफाइन करते हैं एंड उसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। एंड यहाँ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये तीन एंकर टैग्स थे, तो एक काम करते हैं हम लोग, इन तीन में से फर्स्ट दो, ये जो हैं, इन्हें div के यूज से एक कंटेनर div में डाल देते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा था, और एक बार चेक कर लेते हैं कि पहले हमारे पास कैसा दिख रहा था। ऐसा दिख रहा था ये। ठीक है। जैसे ही हम लोग div का यूज करेंगे इसमें गूगल और कोडर 5 वाले में, तो फिर ये दोनों एक लाइन में रहेगा एंड यूट्यूब वाला सेकंड में चला जाएगा, क्योंकि div अगेन एज आई टोल्ड यू इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। दैट मीन्स वो पूरा का पूरा विड्थ ऑक्युपाई करेगा। सो यहाँ चलते हैं एंड इन दोनों को पहले कट कर लेते हैं कंट्रोल X से। एंड फिर क्या करेंगे हम लोग, div, ठीक है, दैट इज एंगुलर ब्रैकेट div एंड एंगुलर ब्रैकेट ये। फिर उसके बाद एंडिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो कि स्लैश div आता है। ठीक है। इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास कोडर साहिब का और गूगल का था। सो इसे सेव करने के बाद क्या होगा, वापस हम लोग चलेंगे एंड जाके इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कोडे साहिब और ये जो गूगल है, ये दोनों एक लाइन में है एंड यूट्यूब सेकंड में चला गया, क्योंकि div हम लोगों ने यूज करा था इन दोनों को कंटेन करने के लिए, इन दोनों को ग्रुप करने के लिए। सो इसीलिए यहाँ पे पूरी div ने क्या करा कि पूरा का पूरा विड्थ ऑक्युपाई कर लिया। हम लोग इसे इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। इंस्पेक्ट विंडो ऑलरेडी खुली हुई है, तो अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये div दिखेगा हमें कि div के अंदर है। अब div के अंदर क्या क्या है, पहला ये अपना कोडर साइज वाला, सेकंड है ये दैट इज गूगल वाला। ठीक है। सो ऐसा वर्क करता है हमारा div। ऑल्सो जैसे मैंने बोला था कि हम लोग यूज कर सकते हैं, एक काम करते हैं, बस मैं एक आपको लिख के दिखाता हूँ कि अभी तो हम लोग CSS हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन बस मैं लिख के आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग स्टाइल दे सकते हैं इनलाइन स्टाइल से। ठीक है। स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर से हम लोग लेट्स से, हम लोगों ने क्या कलर दे दिया, ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, एंड सेव कर दिया। तो ये क्या हुआ कि पूरा का पूरा लाइन जितना भी div के पास था, वो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हुआ, ब्लैक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप कोडर साइब और गूगल देख सकते हो। सो इस हिसाब से हम लोग स्टाइलिंग दे सकते हैं। जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, देखेंगे कैसे हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं CSS में। सो वो हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। ऑल्सो और एक चीज है, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ, आप यहाँ पे गए एंड div आप देखोगे कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब आपको हर एक जगह ये मिलती रहेगी। इसे बड़ा कर लेते हैं पहले। ओके, ये देखो, जैसे आप div id इक्वल्स टू कंटेंट। ठीक है, ये आईडी क्या है, ये सारी चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देन और अगर हम लोग ऊपर जाएं, हेड में तो नहीं होना चाहिए, उसमें मेटा डेटा है, एज वी ऑलरेडी टॉक्ड। फिर यहाँ पे div id इज इक्वल्स टू कंटेंट के बाद और कुछ है क्या, यस, div id इज इक्वल्स टू 1 गूगल बार स्क्रीम। देन आगे आगे आगे, div id इज इक्वल्स टू सर्च बॉक्स कंटेनर। मतलब हर एक चीज को जब भी हमें ग्रुप करना होगा, ठीक है,
जैसे इसके अंदर अगर अगर हम लोग देखें तो और भी बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी। तो इन्हें ग्रुप करने के लिए किस चीज का यूज करा, डिव का। तो डिव बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है हमारे किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए। अब हम लोग चलते हैं एंड जो हम लोगों ने स्पैन बात कर रहे थे वो चीजें हम लोग दिखते हैं कि स्पैन कैसे वर्क करता है। सो स्पैन इज ऑल्सो अ कंटेनर एलिमेंट दैट होल्ड्स अदर एलिमेंट्स और ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर। स्पैन भी डिव के तरह ही वर्क करता है। दैट मीन्स ये भी हमारा सारा जो एलिमेंट है इन्हें ग्रुप करने के लिए, इन्हें कंटेन करने के लिए यूज होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, दैट इट इज एन इनलाइन एलिमेंट। मतलब कि ये उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा जितना कि नेसेसरी है। ठीक है। अब चलते हैं एंड कोड के अंदर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। स्टाइल को, इस चीज को हम लोग रहने देते हैं, बस हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। दैट इज हमारे पास दो दो लिंक्स थी उन्हें, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एक H1 दे देते हैं। H1 में क्या देंगे, दैट स्पैन। ये स्पैन यहाँ से शुरू हो रहा है, दैट्स वाई। ठीक है, बस डिफाइन करने के लिए। अब क्या करेंगे, स्पैन लिखने के लिए एंगुलर ब्रैकेट SPAN एंड एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। फिर ये क्लोजिंग टैग है स्लैश स्पैन। इसे भी हमेशा देना है, अदरवाइज वो स्पैन कभी क्लोज ही नहीं होगा। तो उसे भी याद रखना है कि स्पैन क्लोज भी करना है। VS कोड में आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट अगर आप दूसरे किसी दूसरे कोड एडिटर में कर रहे हो तो फिर यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। फिर इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये दो चीजें आ गई। अब स्पैन में सेव करेंगे तो हम लोग चलते हैं अपने जहां पर हम लोगों ने कोड देखा था। यस, ये है अपने पास। एंड इसे रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं स्पैन यहाँ पे था। ठीक है। यहाँ से ये H1 टैग है, उसके बाद यहाँ स्पैन हम लोगों ने इन दो चीजों के ऊपर लगाया, कोडर साहिब एंड गूगल के ऊपर। अब देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। ये गूगल और कोडर साहिब में हम लोग देख सकते हैं कि स्पैन ये आ रहा है। ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएं तो स्पैन आ रहा है, दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज लग गई हैं। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे जाके स्पैन चेक करें कि कहाँ पर था अपना स्पैन, हियर इट इज स्पैन। इसके ऊपर क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कि ग्रुप कर रहा है ये, पहला कोडर साइड वाला एंड दूसरा गूगल वाला एंकर टैग। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो कि स्पैन के अंदर है। एंड क्या हो रही है, इस पे हम लोगों ने स्पैन लगाया है, ये एक इनलाइन एलिमेंट है, इसीलिए इसने सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्पेस लगाया, स्पेस लिया। देयर आफ्टर इसने यूट्यूब को भी सेम लाइन में आने दिया। ठीक है। सेम लाइन में वो भी आ गया, क्योंकि वो भी एक एंकर टैग है, वो भी एक इनलाइन एलिमेंट है। दैट्स वाई। सो ऐसे वर्क करता है अपना स्पैन और डिव। ठीक है। अब सिमिलर टू जैसे हम लोगों ने करा था कि स्टाइल दे दिया था। ठीक है। ये स्टाइलिंग वगैरह बस मैं आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी हम लोग जब CSS पढ़ेंगे तो कंप्लीटली अच्छी तरीके से जानेंगे सारी चीजें, और आप भी बहुत कमाल के स्टाइलिंग दे पाओगे। अभी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो स्टाइल देने के लिए बैकग्राउंड कलर ही चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्वा करते हैं। ठीक है। सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर देख सकते हो कि इसका चेंज हो गया, स्पैन जहां पर था अपना। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं स्पैन और डिव को। स्पैन एंड डिव बोथ एक्ट एज अ कंटेनर एंड ग्रुप एलिमेंट्स टुगेदर, बट द डिफरेंस इज दैट div इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, कि वो पूरा का पूरा जितना भी विड्थ है अवेलेबल वो ऑक्युपाई करेगा। while the span, it is an inline element, that means कि वो उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा जितना नेसेसरी है। I hope that you like this video and I'll see you in the next lecture. Have a good day.